की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बेलथरौड बलिया 9 मतदाता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जी आपको बता दें कि बेलथरौड के देवेंद्र पीजी कॉलेज के प्रांगण में 9 मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर युवा एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पूर्व प्रत्याशी भाजपा छट्टू राम रहे एवं विशिष्ट अतिथि बेलथरौड के एसडीएम फारूकी साहब रहे। पूर्व मंत्री छट्टू राम ने कहा कि हम सभी युवाओं को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के स्टाफ एवं अध्यापक लगे रहे। उपस्थित रहे कैप्टन गुलाबचंद मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष मौर्य समाज बेलथरौड एवं प्रमोद सिंह भाजपा नेता, रमन सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। भाइयों से कहना चाहता हूं, यह जो उम्र का पड़ाव है, जिस उम्र में आप हैं, गांव में बड़े आसानी से लोग कह देते हैं ये उम्र खाने और खेलने की, बड़े आराम से लोग कह देते हैं। ये तो उम्र जब परिवार में बैठता आदमी, जब अपने गार्जियन के बीच में बैठता है, तो बड़े आराम से लोग कहते हैं कि ये तो खाने खेलने की उम्र है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जिन लोगों ने आपकी उम्र को छोड़ के पार कर गया है, ये बैठे इस कतार में, कुल उपलब्धि के बाद भी आज इनके मन में अफसोस है कि हम चाहा होता तो कुछ और कर लिया, चाहे होते तो कुछ और पा लिए होते जो आप लोगों के पास है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं युवाओं से मिलता हूं, सामना होता है युवाओं से, जब मुलाकात होता है अपने भाइयों से, अपने बहनों से, एक अजीब सा आस और लगाव होता है आप लोगों से। समय कहीं आपका जाया न जाए, यह हमेशा मन में टीस सताता है, टीस होता है, कहीं आप अपना समय खो न दें। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं इस मौके पे, प्रधानमंत्री जी आज एक गरीब परिवार से बड़े मेहनत मशक्कत करने के बाद आज इस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है। आप लोगों में भी वह क्षमता है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यह तपस्वी का जीवन होता है। उन्होंने नमन किया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को क्या कहा कि मैं अपने 9 मतदाताओं को नमन करता हूं। उन्होंने नमस्कार नहीं किया, नमन किया। उनको मालूम है कि हमारे बाद यदि कोई कमान संभाल सकता है तो इन्हीं तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर है। यह उम्मीद है आप लोगों से, और हम चाहेंगे, माननीय एसडीएम साहब ने कहा हम कैंप लगवा देंगे। हम चाहेंगे कि मात्र इस विद्यालय में ही नहीं, आप जहां जहां जाएंगे इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में आप लोग अपना योगदान देंगे और मेहनत करेंगे। हम गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप सभी लोगों को बधाई तो दे रहा हूं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप
पूर्व मंत्री माननीय छठुराम जी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री हरिराम जी, विद्यालय का अन्य स्टाफ और उपस्थित मंचासीन अन्य सम्मानित अतिथिगण, बड़ी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम मतदाताओं के सर पर चढ़कर बोलने लगा। जहां पार्टियां अपने जातिगत समीकरण को साधने में लगी हैं, तो वहीं मतदाता इनकी सोच से अलग सामाजिक समरसता और विकासवाद के साथ साथ युवानी विकासवाद के अंतर को भी राजनीतिक पार्टियों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां पिछली सरकार वाली पार्टी अपने जातिगत वोटों को अपनी धरोहर समझकर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं जागरूक मतदाता पढ़ुआ बनकर रहना स्वीकार नहीं कर रही है। गांव में तो हम आप सभी लोग इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, उन्होंने भी आपसे आह्वान किया कि आप भारत के भाग्य विधाता हैं और आगे आने वाले समय में आप भविष्य हैं। लेकिन इसमें आप जैसे आपको निर्माता की संज्ञा दी जा रही है, तो उसमें आपका दायित्व भी बढ़ जाता है। आप लोगों को अपने दायित्व को समझना होगा। एक एक वोट कीमती है। ये नहीं कहा जाता आप किसको वोट दीजिए, लेकिन मतदान जरूर करिए। और आप देखते हैं कि मतदान के दिन छुट्टी हो जाती है, तो लोग छुट्टी ज़्यादा मनाते हैं, मतदान करने में इंटरेस्ट कम होता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग चाहता है कि किसी भी दशा में मतदान का प्रतिशत बढ़े। हम लोगों के यहाँ 50-55% मुश्किल से मतदान हो पाता है और बहुत से लोग घरों से नहीं निकलते। तो इन कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। देखिए, इस कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इस देश के प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं। जब आप किसी अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, फिर आप उससे अपेक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम मतदाताओं के सर पर चढ़कर बोलने लगा। जहां पार्टियां अपने जातिगत समीकरण को साधने में लगी हैं, तो वहीं मतदाता इनकी सोच से अलग सामाजिक समरसता और विकासवाद के साथ साथ युवानी विकासवाद के अंतर को भी राजनीतिक पार्टियों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां पिछली सरकार वाली पार्टी अपने जातिगत वोटों को अपनी धरोहर समझकर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं जागरूक मतदाता पढ़ुआ बनकर रहना स्वीकार नहीं कर रही है। किसी को भी वोट देंगे तभी तो पूछ पाएंगे कि भैया आपने हमको क्यों नहीं बना रहे, आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे। वोट करेंगे और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अभी आपने कई विषयों पर जो 9.5 वर्ष में विगत सरकारें जो है, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो निर्णय नहीं लिया, एक निर्णायक सरकार के रूप में आप सभी नए मतदाताओं से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी और पूरे देश के अंदर प्रत्येक विद्यालयों में नए मतदाताओं का अभिनंदन किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी बलिया की तरफ से उपस्थित इस सभागार में सभी नए मतदाताओं का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन करता